हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंग्लिश। तो हम लोग ने 4 सेशन कर चुके हैं, 5th सेशन है। तो 5th सेशन का फर्स्ट वर्ड सीखेंगे डेसिकेटेड। डेसिकेटेड स्पेलिंग DESICCATED। डेसिकेटेड। डेसिकेटेड का मतलब होता है जिसमें से मॉइस्चर रिमूव कर दिया गया हो, जिसमें से मतलब सुखाया हुआ, जिस चीज़ को हम लोग सुखा दिए हैं या सूखा हुआ, उस चीज़ को बोलते हैं डेसिकेटेड। जैसे देखते होंगे नारियल, नारियल को सुखा दिया जाता है। अंगूर, अंगूर को देखिए सुखा दिया जाता है। जैसे फूल, फूल सूख जाता है। जैसे पेड़ का पत्ती सूख जाता है, तो उस चीज़ों को हम लोग कहेंगे डेसिकेटेड। डेसिकेटेड स्पेलिंग DESICATED। डेसिकेटेड। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कीजिएगा तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, ऑकवर्ड फील होगा सुनने वालों को, और बोलने वाले को तो ऑकवर्ड फील होगा ही होगा। तो डेसिकेटेड, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट मतलब सूखा हुआ नारियल। डेसिकेटेड लीव्स, लीफ मतलब होता है पत्ता, LEAF। इसका प्लूरल होता है लीव्स, मतलब एक से ज्यादा पत्ते को प्लूरल बोलेंगे, तो इसका प्लूरल हो जाएगा लीव्स। तो डेसिकेटेड लीव्स ऑफ द ट्री मतलब पेड़ के सूखे हुए पत्ते। तो किस तरह से यूज कर रहे हैं इस शब्द को, कौन सा कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, आप इसी शब्द से एक सेंटेंस बना के हमको कमेंट कीजिए, फिर देखेंगे सही से कंटेक्स्ट में उस शब्द का यूज किया गया है या नहीं किया गया है। तो डेसिकेटेड फ्लावर, जैसे सूखा हुआ फूल, फ्लावर मीन्स फूल। तो डेसिकेटेड का यूज सीख लिए किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। जैसे सोयल, सोयल मतलब मिट्टी, तो जो मिट्टी सूख गया उसको क्या बोल सकते हैं, डेसिकेटेड। डेसिकेटेड सोयल, सोयल, डेसिकेटेड सोयल। तो डेसिकेटेड का हम लोग यूज करना सीख गए हैं। आप एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कीजिए और उस सेंटेंस में डेसिकेटेड का यूज कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है गैरुलस। गैरुलस, गैरुलस मीन्स जो बहुत बोलता हो, जो टॉकेटिव हो, बहुत ज़्यादा बातें करता हो, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, इरिलेवेंट चीज़ों के लिए, अनइम्पोर्टेंट चीज़ों, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस चीज़ों के बारे में बोलते रहते। मतलब कुछ चीज़ का बात हो रहा है और फालतू चीज़ें बहुत कुछ बोलने लगा, उस चीज़ को बात नहीं करते, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। जैसे एग्जाम्पल के साथ, दिस इज अ गार्लस स्टूडेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, गार्लस, गार्लस, गार्लस। इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करना, गार्लस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, एडजेक्टिव। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। जैसे ये सब जो शब्द आएगा वो नाउन के पहले आएगा, जिससे कोई भी जैसे यहाँ देख लीजिए, कोकोनट क्या है, नाउन है, उस चीज का नाम है नारियल। कोकोनट मीन्स नारियल, तो उस चीज का नाम है। तो नाम जिसका होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो नाउन के पहले ही यूज होता है एडजेक्टिव, तो नाउन के पहले ही यूज किया गया है ना, डेसिकेटेड नारियल, कोकोनट, डेसिकेटेड फ्लावर। फ्लावर क्या है, नाउन है। तो इस तरह से आप एक सेंटेंस में इस वर्ड का यूज करके नाउन, यही देखना है किस तरह से यूज करना है। आप एक सेंटेंस में इस शब्द को यूज कीजिए। नेक्स्ट गैरुलस हम लोग सीख रहे हैं। गैरुलस मीन्स जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत ज़्यादा इरिलेवेंट चीज़, यानी जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके बारे में बोल रहा हो, तो वो होता है बातनी। तो नीतीश इज अ गैरुलस स्टूडेंट। नीतीश एक कैसा स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, मतलब बातूनी स्टूडेंट है। निशा इज अ गैरुलस गर्ल। निशा इज अ गैरुलस गर्ल। आर को स्लाइटली साइलेंट क्यों करेंगे, आर के पहले क्या है, वोवेल है, हम बता चुके हैं। आर के पहले वोवेल है, इसीलिए आर को स्लाइटली साइलेंट करके वी विल प्रोनाउंस इट। इसको आर को स्लाइटली साइलेंट करके प्रोनाउंस करेंगे। समझ गए ना, क्यों करेंगे, क्योंकि वोवेल है। बात को ध्यान रखना, तभी आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, आप करेक्ट प्रोनाउंसिएट कर पाइएगा। अगर ये सब चीज़ें ना याद रखिएगा तो नहीं होगा प्रोनाउंसिएशन सही।
जैसे इसी को पढ़िएगा गर्ल, देख के पढ़ेंगे गर्ल, प्रोनाउंसिएशन सही है नहीं ना है, बोलने में भी ठीक नहीं लग रहा है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे गर्लस, आर को हल्का साइलेंट करिएगा यहाँ पे, गर्लस। नेक्स्ट शब्द है इमेंस। इमेंस मतलब बहुत अधिक, अत्यधिक, बहुत अधिक, अत्यधिक। इमेंस मीन्स बहुत अधिक, वेरी ग्रेट और बिग। इमेंस मतलब जैसे इमेंस क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी कब आएगा, कहाँ आएगा, नाउन के पहले आएगा। इसका प्लेस कहाँ करेगा, नाउन के पहले। जैसे नीतीश शोज इमेंस लव फॉर हिज गर्लफ्रेंड। नीतीश दिखाता है इमेंस लव, इमेंस मीन्स बहुत अधिक, बहुत अधिक। लव मीन्स बहुत अधिक प्यार दिखाता है किसके लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए। बहुत अधिक प्यार दिखाता है अपने गर्लफ्रेंड के लिए। तो किस तरह से इमेंस का यूज किया गया है, देखिए इसी तरीका से अब आप एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कीजिए और उसमें इमेंस का प्रयोग कीजिए। आप बोलने लगिएगा, अब कहीं पे बुक में लिखा हुआ भी आपको इमेंस अगर शब्द मिलता है, वर्ड मिलता है, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाइएगा इजिली। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ इमेंस, आप उसको समझ ही नहीं पाइएगा, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई भी बुक रीड कर रहे हैं, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा इमेंस लव, आप उसका मीनिंग ही नहीं समझ पाइएगा। समझिएगा इमेंस का मतलब क्या होता है। अगर आप याद है तो आप उसका मीनिंग समझ पाइएगा, उस सेंटेंस को समझ पाइएगा। तो धीरे धीरे आपका वोकेबलरी इनहेंस होगा और फिर एक मतलब 200-300-400 वर्ड सीखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस इन्हेंस करेगा कि मतलब आप कोई बुक पढ़िएगा, उसमें शब्द मिलेगा, लगेगा नहीं याद कर रहे हैं, जो है मिल रहा है, और उसका मीनिंग समझिएगा तो फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। तो आप सब कॉपी में नोट डाउन कीजिए ये सब वर्ड और डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है इन सब चीज़ों को देखने का। और बस देख लीजिएगा, एक दिन याद रहेगा और दोबारा दूसरा दिन भुला जाइएगा। तो इमेंस का देखिए, इमेंस का मतलब बहुत अधिक, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत अधिक। जैसे नीतीश शोज इमेंस लव फॉर हिज गर्लफ्रेंड, वो बहुत अधिक प्यार दिखाता है किसके लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए। आई हैव फेस्ड, मैंने बहुत फेस किया इमेंस डिफिकल्टी, बहुत कठिनाइयाँ, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, बहुत अत्यधिक कठिनाइयाँ इन माई लाइफ, अपने लाइफ में। इमेंस का यहाँ भी यूज़ किया गया है, देख लीजिए किस तरीका से। डिफिकल्टी कठिनाइयाँ उस चीज़ का नाम है तो नाउन हुआ, उसके पहले इमेंस लगाया हुआ तो एडजेक्टिव हुआ। तो इमेंस डिफिकल्टीज इन माई लाइफ, जैसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और कोई यूज करिए, अपने दिमाग में सोचिए कि किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे आप एक सेंटेंस सोचिए, जैसे ऐसे सोचिए कि ऐसे सोचिए एक सेंटेंस जैसे बनाते हैं हम लोग, तो लिखते हैं क्या, पर लिखे हैं जगह नहीं, से बोलते हैं पॉलिटिकल लीडर्स हैव इमेंस वेल्थ, मतलब पॉलिटिकल लीडर के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, धन है, संपत्ति है, बहुत ज़्यादा इमेंस वेल्थ है। ऐसे ही बोल सकते हैं पॉलिटिकल लीडर हैव इमेंस पावर, इमेंस पावर, बहुत अधिक पावर है उन लोगों के पास। तो आप ऐसे कंस्ट्रक्ट कीजिए और सोचिए सेंटेंस को, और सेंटेंस को सोच के खुद से राइट कीजिए, समझे, राइट डाउन कीजिए कॉपी में, और कमेंट आप करके कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे आप सही से यूज किए हैं कि नहीं। ऐसे ही धीरे धीरे आप सीख पाइएगा। अब सिर्फ डेसिकेटेड का मतलब सुखाया हुआ, सूखा हुआ याद कर लीजिएगा, कोई फायदा नहीं। जब आप कंटेक्स्ट, जब आप यूज नहीं कीजिएगा सेंटेंस में तो कोई फायदा नहीं है, हम बोल देते हैं कोई फायदा नहीं है। आप कहीं पे अगर लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ ही नहीं सकते हैं, आप मतलब कि कोई फायदा नहीं है। ऐसा आप यूज कीजिएगा, डेसिकेटेड मतलब सूखा हुआ, कुछ दिन तक याद रहेगा, भुला देगा आप जब तक यूज नहीं करते। कीप यूजिंग दिस वर्ड्स, कीप यूजिंग, जब तक आप यूज करिएगा नहीं, जब तक कोई फायदा नहीं है। इमेंस हो गया, ऑटलॉ,
ऑट लॉ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑट लॉ। ऑट लॉ मतलब किसी भी चीज को गैर कानूनी घोषित कर देना, अवैध घोषित कर देना, किसी भी चीज को। जैसे जुआ है, गैम्बलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको सरकार ने क्या कर दिया? ऑट लॉ कर दिया है, उसको ऑट लॉ कर दिया है। ऑट लॉ मतलब उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। जैसे हम लोग ड्राइव करते समय, राइड करते समय फ़ोन यूज करते हैं काम पे, तो उसको सरकार क्या किया है? ऑट लॉ कर दिया है। ऑट लॉ मतलब उसको गैर कानूनी कर दिया। जैसे स्मोकिंग करना पब्लिक प्लेस में क्या है? ऑट लॉ है। ऑट लॉ उसको कर दिया गया है सरकार द्वारा, या कोई कानून आया है उसके द्वारा ऑट लॉ कर दिया गया है, मतलब उसे गैर कानूनी कर दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, द न्यू लॉ विल ऑट लॉ स्मोकिंग। द न्यू लॉ विल ऑट लॉ, ऑट लॉ, इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है ऑट लॉ। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से रखिएगा, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सीख रहे हैं ना शब्द, तो स्पेलिंग भी इम्पोर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन भी इम्पोर्टेंट है, उसका यूज़ कैसे करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इन सब चीज़ों का अगर मतलब क्लियर नहीं इन सब चीज़ों के लिए, तो आप कहीं भी यूज करने से हेजिटेट होइएगा, हेजिटेशन आएगा, खुद पे डाउट होगा कि यार आई एम यूजिंग दिस वर्ड इन रॉन्ग कंटेक्स्ट, ऐसा ही फील होगा, गलत तरीके से तो हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अब आपका इसका सही से मीनिंग, सही से कंटेक्स्ट पता रहेगा तो विद कॉन्फिडेंस आप यूज कर सकते हैं। तो ऑट लॉ, जैसे द न्यू लॉ विल ऑट लॉ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस। जो नया कानून है, जो नया कानून है वो गैर कानूनी बना देगा, किसको? ऑट लॉ कर देगा, गैर कानूनी बना देगा स्मोकिंग को पब्लिक प्लेस में। पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना उसको गैर कानून कर देगा, वो गैर कानून हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट, इसको देखिए गवर्नमेंट पढ़ेंगे, आर को स्लाइटली साइलेंट करेंगे। सब इन सब चीज़ों का आप ना ध्यान दीजिएगा तो प्रोनाउंसिएशन आपका नहीं सही होगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाइएगा अगर आप इन सब चीज़ों का ना ध्यान रखें। कहाँ पे आर को साइलेंट करके बोलना है, कहाँ पे आर को पूरी तरह से बोलना है, कहाँ पे इनको साइलेंट, जी को साइलेंट करना है। जैसे एक शब्द बताए थे नैस, GNASS, यहाँ पे जी को साइलेंट करके बोलते हैं, तो आप इसको ग्रैस बोल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन गलत है, बोलिएगा तो फिर समझ रहे हैं कैसा लगेगा, जो अगला जानता होगा उसको कैसा लगेगा कि ऐसी मतलब कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, उसका हिंदी मीनिंग और यूज़ कैसे करते हैं सब हम लोग चल रहे हैं। आप कॉपी एक बना रहे हैं कॉपी, वो सब शब्द नोट डाउन कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। outlawed, इंडियन गवर्नमेंट हैज outlawed द गैम्बलिंग। इंडियन गवर्नमेंट ने गैर कानूनी कर दिया है गैम्बलिंग को, गैर कानूनी कर दिया है गैम्बलिंग को, मतलब उसको ऑटलॉ कर दिया है। जैसे और कुछ भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस बना के, जैसे मतलब कैसे भी यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस बनाइए ऑटलॉ से। जैसे सेवरल स्टेट्स हैव outlawed द यूज ऑफ फोन while ड्राइविंग। जैसे आप ऐसे सेंटेंस बनाइए, मतलब जी आप जिस समय आप राइड कर रहे हैं, बाइक ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी वगैरह, व्हीकल वगैरह, तो उस समय फ़ोन पे बात करना क्या कर दिया गया है? ऑटलॉ कर दिया गया है, गैर कानूनी कर दिया गया है। उसके लिए आपको फाइन, आप पर फाइन इम्पोज कर दिया जा सकता है। तो इस तरह से आप उसको, इस शब्द को यूज कीजिए। कमेंस, नेक्स्ट वर्ड है कमेंस। कमेंस का मतलब है टू बिगिन, टू स्टार्ट, शुरू करना। टू कमेंस, टू बिगिन, मतलब टू बिगिन समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना। जैसे हम एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर स्टार्ट के बाद कमेंस यूज कर सकते हैं। जैसे कोई काम है, हम लोग कब से कमेंस कर रहे हैं उस वर्क को, मीटिंग है कब से कमेंस हो रहा है, स्कूल कब से कमेंस होगा, आप ऐसे यूज कर सकते हैं टू स्टार्ट समथिंग। कोई भी चीज़ जो शुरू करना, इसका हिंदी मीनिंग हो शुरू करना, इसका स्पेलिंग COMMENCE, कमेंस। प्रोनाउंसिएशन कमेंस,
प्रोनाउंसिएशन यहाँ मेंशन करते हैं, कमेंस, कमेंस। तो इसको हम सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। आई विल कमेंस द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, कोई भी केस वगैरह है तो उसका जांच चल रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, उस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। तो आई विल कमेंस द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हम लोग, मैं स्टार्ट करूंगा जांच को, मतलब कोई भी केस वगैरह चल रहा होगा तो उस केस को, जांच को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है, माय एग्जाम विल कमेंस इन जून ऑफ नेक्स्ट ईयर। मेरा एग्जाम है वो शुरू कब होगा, नेक्स्ट ईयर के जून में स्टार्ट होगा। तो कमेंस का आप कैसे यूज करते हैं आप समझ गए, किस तरह से किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, जितना ये सब इन सब चीज़ों का पढ़िएगा तो आपके मुंह पे रहेगा वो। आप इस छोड़ दीजिएगा, आप नहीं लिखिएगा, डेली प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो भुला जाइएगा। सिंपल सी बात है। अभी इजी वर्ड आ रहा है, फिर डिफिकल्ट वर्ड आएगा, वो सब वर्ड को याद करने के लिए और 2-4 बार ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। प्रोनाउंसिएशन आपको और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो कमेंस हम लोग सीखे, फर्स्ट वर्ड सीखे डेसिकेटेड, सेकेंड वर्ड गैरुलस, फ्रीमेंस, ऑटलॉक, कमेंस। ए एडजेक्टिव, 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 वर्ब, वर्ब। वर्ब कैसे पहचानेंगे हम लोग पहले ही कंसीडर कर चुके हैं पिछले वीडियो में। वर्ब पहचानने के लिए कि उस लास्ट में उसका ना आएगा, जैसे ये वर्ब है, किसी चीज या बात को वैध घोषित कर देना, ना आ रहा है लास्ट में, कर देना। जैसे कि एक यहाँ वर्ब है, एक यहाँ वर्ब है, कमेंस, शुरू करना, कमेंस, शुरू करना, लास्ट में ना आ रहा है तो हम लोग समझ जाए कि ये वर्ब है, वर्ब के रूप में यूज करेंगे। डेसिकेटेड है, सुखाया हुआ, सूखा हुआ। ऐसे भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूखा हुआ नारियल। नारियल क्या है, नाउन है, सूखा हुआ। तो जो वर्ड नाउन के पहले आए, जो नाउन के बारे में बताए, उसको वो तो एडजेक्टिव होता ही है, होता है। तो ऐसे भी हिंदी से भी समझ सकते हैं, सूखा नारियल, तो सूखा हो गया वो एडजेक्टिव। सूखा हो जाए पे डेसिकेटेड, डेसिकेटेड कोकोनट, डेसिकेटेड फ्लावर। तो आप इस जितना भी 5 शब्द है हम लोग डेली 5 वर्ड सीख रहे हैं। तो इस सब चीज़ों का सेंटेंस में यूज करना है। हर वर्ड का एक सेंटेंस खुद से कंस्ट्रक्ट करना है, खुद से कंस्ट्रक्ट करना है डेली। जितना भी 5 वर्ड है तो 5 सेंटेंस खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए कितना कॉन्फिडेंस आएगा। गलत होगा तो होगा, इसमें क्या है, ग्रामेटिकली गलत होगा नो प्रॉब्लम, बस कंटेक्स्ट मतलब कि नहीं गलत होना चाहिए, सोच समझ के किस तरीके से यूज करें। तो वी हैव लर्नड 5 वर्ड्स टुडे। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें फिर 5 वर्ड सीखेंगे। 4th वीडियो शायद है कि 4th वीडियो है शायद, ये 4th वीडियो में हम लोग 5 वर्ड करके डेली सीख रहे हैं। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का वीडियो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।